स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट मनी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2023 में यानी आने वाले साल में 5 ऐसी स्कीम जिनके अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों इन पांचों ही स्कीम के अंदर अगर आप सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो उससे करीब 80 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं, या फिर अगर आप एक साथ ज़्यादा पैसे निवेश नहीं करना चाहते और हर महीने मात्र 1000 रुपये निवेश करते हैं तो उससे भी यहाँ पर आप करीब 70 लाख रुपये का फंड बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आने वाले साल में कुछ म्यूचुअल फंड्स की स्कीम ऐसी हैं जिनके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इन फंडों का जो पैसा है वो ऐसे स्टॉकों में निवेश किया गया है जिनके अंदर आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। तो आज हम आपके लिए ऐसे ही 5 फंड लेकर आए हैं जो 2023 में कमाल कर सकते हैं, और इनके अंदर अगर आप आज निवेश करते हैं तो उससे आप 1 साल के अंदर ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, या फिर अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करके रखते हैं तो उससे भी यहाँ पर आपको एक अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों आज हम जो 5 फंड लेकर आए हैं उनकी सारी एक एक करके हम डिटेल्स चेक करेंगे और लास्ट में एक कैलकुलेशन करके समझेंगे कि कैसे इसके अंदर आप 1000 रुपये महीना निवेश करके अपने लिए 70 लाख रुपए या फिर एक साथ 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो उससे कैसे आप यहाँ पर 80 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो फंड हम लेकर आए हैं उसका नाम है टाटा टैक्स सेविंग फंड। इसके अंदर आपको 2 बेनिफिट मिल सकते हैं। एक तो यहाँ पर आप जो पैसे निवेश करेंगे उस पर टैक्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर आपको जो रिटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा मिल सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें इस फंड के रिटर्न की तो अभी तक इस फंड ने करीब 17% तक रिटर्न दिया है ऑल टाइम में। और दोस्तों आने वाले टाइम में ये फंड अगर इससे कम भी रिटर्न देता है यानी 15% का, तब भी इसके अंदर आप एक अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इस फंड के रिटर्न की, अगर 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो इस फंड ने 5 साल में 13% का रिटर्न दिया है। इसी तरह दोस्तों इसके अंदर अगर हम बात करें तो तीनों तरह से आप निवेश कर सकते हैं। चाहे तो दोस्तों आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे एसआईपी के थ्रू निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं, या फिर अगर आप लमसम इस फंड के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। स्कीम की अगर एनएवी की बात करें यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो यह है इस वक्त 33 रुपये यानी 33 रुपीज़ का। दोस्तों रेटिंग इस वक्त 3 है। फंड साइज की बात करें तो करीब यहाँ पर 3190 करोड़ रुपए का फंड साइज है। इतने पैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश किए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें मिनिमम की तो आप एसआईपी के थ्रू 500 रुपये और लमसम 5000 रुपये से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर इस फंड के एक्सपेंस रेशियो यानी जो म्यूचुअल फंड्स का खर्चा होता है उसकी, तो ये भी कम है यहाँ पर 0.75% का, यानी कि आपके पैसे जो भी आप निवेश करेंगे लमसम या फिर एसआईपी के थ्रू इतने % पैसे काट कर ही आपको करंट एनएवी के हिसाब से यूनिट अलॉट की जाएंगी। दोस्तों दूसरा फंड हम जो लेकर आए हैं वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। इस स्कीम की अगर रिटर्न की बात की जाए तो ऑल टाइम में इस फंड ने शानदार 15% का रिटर्न दिया है। स्कीम की रेटिंग काफ़ी ज़बरदस्त है यानी 5। अगर हम बात करें फंड साइज की तो इस स्कीम का फंड साइज है 6664 करोड़ रुपए, यानी इतने पैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश किए हुए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इस फंड के एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो वो है 242 रुपीज़ यानी कि 242 रुपये। अगर आप आज की डेट में निवेश करते हैं तो इसी प्राइस के हिसाब से यूनिट अलॉट की जाएंगी। स्कीम के अगर मिनिमम की बात करें तो एसआईपी के थ्रू 500 रुपये और लमसम 5000 रुपये से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए एक्सपेंस रेशियो यानी इस म्यूचुअल फंड के खर्चे की, तो वो भी कम है 1% का, यानी कि आप जो पैसे निवेश करेंगे उसमें से इतने % यानी जो एक्सपेंस रेशियो होगा यही पैसे काट कर आपको यूनिट अलॉट की जाती हैं। दोस्तों तीसरा फंड हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो है मेरे एसेट का। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। स्कीम का रिटर्न अगर हम ऑल टाइम की बात करें तो काफ़ी शानदार है 22% का, यानी कि स्कीम ने ऑल टाइम से करीब लगातार 10 साल से 22.69% का रिटर्न दिया है। अगर हम स्कीम की रेटिंग की बात करें तो वो भी ज़बरदस्त है यानी 5। अगर हम बात करें यहाँ पर स्कीम के एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो वो है 106 रुपये, यानी कि अगर आप आज की डेट में निवेश करते हैं तो आपको 106 रुपीज़ के हिसाब से ही यूनिट अलॉट की जाएंगी। बात करें यहाँ पर फंड साइज की तो इस फंड का साइज है 23,690 करोड़ रुपए। मिनिमम की बात करें तो आप लमसम 5000 रुपये और एसआईपी के थ्रू 500 रुपये से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें स्कीम के एक्सपेंस रेशियो यानी खर्चे की, तो वो भी कम है 0.69% का, यानी कि आप जो पैसे निवेश करेंगे इतने % पैसे काट कर ही आपको यूनिट अलॉट की जाएंगी। दोस्तों चौथा फंड हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है बैंक ऑफ इंडिया का एक स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर इस स्कीम ने लगातार पिछले कुछ सालों से काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। अगर हम इस फंड के ऑल टाइम के रिटर्न की बात करें तो वो काफ़ी शानदार है 31% का।
यानी कि दोस्तों इस स्कीम ने लगातार 3 साल से 31% रिटर्न के हिसाब से, एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपको रिटर्न दिया है। स्कीम की रेटिंग की अगर बात करें तो वो बढ़िया है, यानी 5। और अगर हम बात करें NAV यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो ये है 28 रुपीज़ का। बात करें यहाँ पर फंड साइज की, तो इस स्कीम का फंड साइज है 395 करोड़ रुपए, यानी 395 करोड़ रुपए। इतने पैसे लोगों ने इस फंड के अंदर निवेश किए हुए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर मिनिमम SIP की, तो आप इसके अंदर 1000 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए इस फंड के एक्सपेंस रेशियो यानी खर्चे की, तो वो भी कम है, 0.51% का। अगर हम बात करें दोस्तों अपने 5वें और आखिरी फंड की, तो यह है हमारे पास केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटी फंड। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो ऑल टाइम का रिटर्न काफ़ी शानदार है, 20% का। स्कीम की रेटिंग भी बढ़िया है, यानी 4। अगर हम बात करें यहाँ पर NAV यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो ये है 182 रुपीज़, यानी कि 182 रुपये। अगर हम बात करें यहाँ पर फंड साइज की, तो वो है 1580 करोड़ रुपए, यानी कि दोस्तों इतने पैसे लोगों ने इस फंड के अंदर निवेश किए हुए हैं। मिनिमम की बात करें तो SIP के थ्रू 1000 रुपये और लमसम 5000 रुपये से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इस फंड के एक्सपेंस रेशियो यानी कि खर्चे की, तो वो भी कम है, 0.58% का। दोस्तों ये तो बात हुई पांचों फंड की। ये ऐसे फंड्स हैं जो 2023 में आपको अच्छा प्रॉफिट करा सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधे कैलकुलेटर पर, एक SIP कैलकुलेटर और दूसरा लमसम, कि इसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं हर महीने 1000 रुपये और आपको इन पाँचों ही स्कीम के अंदर एक्सपेक्ट रिटर्न मिलता है आने वाले टाइम में सिर्फ 15% का। और यहाँ पर अगर आप लमसम निवेश करते हैं 1 लाख रुपए और आपको रिटर्न मिलता है सिर्फ यहाँ पर 16% का, तो आप कितना बड़ा फंड बना सकते हैं कितने साल के अंदर। चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेशन के साथ भी समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम SIP की बात करें और आप इस फंड के अंदर हर महीने इन पांचों ही फंड के अंदर अगर आप उसे डिवाइड करते हैं या फिर किसी एक फंड के अंदर भी निवेश करते हैं 1000 रुपये महीना, और इस SIP को आप कंटिन्यू करते हैं 5 साल के लिए, तो दोस्तों आप 1000 रुपये महीना के हिसाब से टोटल इसके अंदर 60,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 29,000 यानी 29,000 रुपये का होगा। टोटल आपके पास 5 साल के बाद करीब 89,000 यानी कि करीब 89,000 रुपये होंगे। इसी तरह अगर आप इस SIP को कंटिन्यू करते हैं 10 साल के लिए, तो दोस्तों 1000 रुपये हर महीने के हिसाब से आप इसके अंदर 1,20,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 1,58,000 रुपये का होगा, यानी कि टोटल अगर हम 10 साल की बात करें तो आपके पास करीब 2,78,000 रुपये का एक बड़ा फंड होगा। इसी तरह अगर आप इस SIP को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर 15 साल के लिए, तो दोस्तों आप इसके अंदर 1000 रुपये महीना के हिसाब से टोटल 1,80,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 4,96,000 रुपये का होगा। टोटल अगर हम पैसों की बात करें तो आपके पास करीब 6,96,000 रुपये का एक बड़ा फंड होगा 15 साल के बाद। दोस्तों इसी तरह अगर 20 साल की बात करें तो आप टोटल इसके अंदर 2,40,000 रुपये का निवेश करेंगे 20 साल के अंदर। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा 1000 रुपये के SIP पर वो करीब 12,75,000 रुपये का होगा। टोटल पैसों की बात करें तो करीब 12,15,000 रुपये का एक बड़ा फंड आपके पास होगा 20 साल में। इसी तरह अगर आप इस SIP को कंटिन्यू करते हैं और 5 साल के लिए यानी कि 25 साल के लिए, तो आप 1000 रुपये महीना के हिसाब से टोटल इसके अंदर 3 लाख रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 29,84,000 रुपये का होगा, यानी कि टोटल अगर हम पैसों की बात करें तो आपके पास करीब 32,84,000 रुपये का एक बड़ा फंड बन जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर 25 साल और 30 साल के बीच की अगर हम 5 साल की बात करें तो इस 5 साल के अंदर आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें टोटल की, तो दोस्तों 30 साल के अंदर आप टोटल इसके अंदर 3,60,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें आपको जो रिटर्न मिलेगा वो करीब 66,49,000 रुपये का होगा। टोटल अगर हम पैसों की बात करें तो मात्र 3,60,000 रुपये SIP के थ्रू निवेश करके आप करीब 70 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। या फिर दोस्तों इसी तरह अगर आप इस पांचों ही फंड के अंदर 1 लाख रुपए निवेश करते हैं और रिटर्न आपको मिलता है 16%, तो उससे कितना बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए अब हम इसे भी एक बार कैलकुलेशन करके समझते हैं। दोस्तों अगर आप लमसम 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं और रिटर्न आपको मिलता है 16% का, तो दोस्तों आपके 1 लाख रुपए पर 5 साल के अंदर आपको करीब 1,10,000 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। यानी टोटल अगर हम पैसों की बात करें तो करीब 2,10,000 रुपये का फंड होगा आपके पास 5 साल के बाद। दोस्तों इसी तरह अगर आप इस फंड के अंदर इस पैसे को निवेश करते हैं 10 साल के लिए, तो यहाँ पर इस पर एस्टिमेट रिटर्न आपको मिलेगा 3,41,000 रुपये का, यानी कि टोटल 10 साल के बाद आपके पास करीब 4,41,000 रुपये होंगे, 1 लाख रुपये आपके मिलाकर। दोस्तों इसी तरह अगर आप इस फंड के अंदर इस पैसे को 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो इस पर आपको जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा वो करीब 8,26,000 रुपये का होगा। 1 लाख रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 9,26,000 रुपये का फंड मिल जाएगा 15 साल में। दोस्तों इसी तरह अगर आप 20 साल तक 1 लाख रुपये को निवेश करते हैं तो इस पर आपको करीब 18,46,000 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। टोटल अगर हम पैसों की बात करें तो 20 साल में आपके पास 19,46,000 रुपये का एक बड़ा फंड होगा। दोस्तों इसी तरह इस फंड के अंदर अगर आप पैसे निवेश करते हैं यहाँ पर 25 साल के लिए, तो
तो इस पर आपको रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 39 लाख रुपए का होगा, यानी टोटल आपके पास 40,87,000 रुपए का एक बड़ा फंड बन जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से इस पैसे को अगर आप निवेश करके रखते हैं 30 साल के लिए तो आपको जो एस्टीमेट रिटर्न मिलेगा वो करीब 84 लाख रुपए का होगा, यानी कि टोटल अगर हम पैसों की बात करें तो 30 साल में आप करीब 85 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों ये फंड उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। इन पांचों ही फंड में से कोई भी फंड अपने हिसाब से आप चूज़ करके लॉन्ग टाइम में एक बड़ा फंड बना सकते हैं, या फिर अगर हम शॉर्ट टाइम की बात करें तब भी इस फंड के अंदर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।